एक्सेल एप्लीकेशन में 4 से 5 फंक्शंस को एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसका एक उदाहरण देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, एक्सेल एप्लीकेशन में रिपीट फंक्शन कैसे काम करता है, रिपीट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपसे रिपीट फंक्शन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको एक उदाहरण देकर दिखाऊंगा कि कैसे हम एक्सेल में 4 से 5 फंक्शन का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में लेफ्ट, ट्रिम, लेन फंक्शन, एम्परसैंड, एंड फंक्शन और रिपीट फंक्शन, इन पांचों फंक्शन को एक साथ एक उदाहरण में इस्तेमाल करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसे सीख लेते हैं। दोस्तों, पहले REPT फंक्शन की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। REPT फंक्शन रिपीट्स टेक्स्ट अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट कॉलम ए में है। अब कॉलम बी में हम REPT फंक्शन लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि REPT फंक्शन के केवल 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, जो एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है और इसका मतलब है द टेक्स्ट दैट यू वांट टू रिपीट, वो टेक्स्ट जिसे हमको रिपीट करना है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख भी सकते हैं और टेक्स्ट की सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी एक्सेल वीडियोस में कई बार बताया है कि अगर हम अपने फंक्शन के सिंटेक्स के आर्ग्यूमेंट में टेक्स्ट को लिखते हैं तो हमें टेक्स्ट को इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है, और अगर हम अपने सिंटेक्स के आर्ग्यूमेंट में नंबर दे रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर जिस टेक्स्ट को रिपीट करना है वो कॉलम ए में है, तो हम यहाँ पर सेल रेफरेंस दे देते हैं। अब REPT फंक्शन के सिंटेक्स का सेकंड आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ टाइम्स, और ये एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, और इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर देकर बताना है कि हम अपने टेक्स्ट को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 2 की वैल्यू दे देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट हेलो 2 बार रिपीट हो गया है। लेकिन अगर आपको अपने टेक्स्ट के बीच में इस तरह से स्पेस देना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूं। तो भाई, वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देख लेना, बहुत मजा आने वाला है। अब इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करने के लिए हम सेल B2 से लेकर सेल B4 तक सेलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और D कीज को एक साथ प्रेस कर देंगे तो फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो जाता है। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हेलो, नंबर 1 2 3 और @ का सिंबल, ये सब रिपीट हो गए हैं। और अगर हम REPT फंक्शन में सेकंड आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ टाइम्स को स्किप कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि REPT फंक्शन ने कोई रिजल्ट नहीं दिया है और इस तरह से एम्प्टी टेक्स्ट रिटर्न कर दिया है। और अगर हम यहां पर 0 की वैल्यू दे देते हैं तो भी REPT फंक्शन हमें एम्प्टी टेक्स्ट रिटर्न कर देता है। और अगर हम यहां पर कोई नेगेटिव नंबर दे देते हैं तो REPT फंक्शन हमें हैश वैल्यू एरर दे देता है। और अगर हम यहां पर फ्रैक्शन में कोई नंबर दे देते हैं, जैसे हम यहां पर 2.9 की वैल्यू दे रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन में डेसिमल से पहले जो नंबर होगा REPT फंक्शन उतनी बार हमारे टेक्स्ट को रिपीट कर देगा। तो यहां पर हमने 2.9 की वैल्यू दी है और डेसिमल से पहले 2 आ रहा है, तो REPT फंक्शन हमारे टेक्स्ट को 2 बार रिपीट कर देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। क्या ऐसा है कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, रिपीटिशन की कोई लिमिट ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि रिपीट फंक्शन का, REPT फंक्शन का इस्तेमाल करके रिजल्ट में हमें मैक्सिमम 32,767 कैरेक्टर्स तक मिल सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस हेलो वर्ड में 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं और किसी भी टेक्स्ट की कैरेक्टर लेंथ को फाइंड करने के लिए हम लेंथ फंक्शन len फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और len फंक्शन का डिटेल्ड वीडियो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और आपके लिए मैं len फंक्शन के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि len फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने हेलो वर्ड की कैरेक्टर लेंथ को फाइंड कर लिया है। अब इस len फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करने के लिए सेल्स को सेलेक्ट करके शॉर्टकट की Ctrl+D प्रेस कर देंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी एंट्रीज की कैरेक्टर लेंथ आ गई है।
अब मैंने आपसे कहा था कि REPT फंक्शन के रिजल्ट में 32,767 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लिया है नंबर ऑफ टाइम्स का, और 32,767 को अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट की कैरेक्टर लेंथ से, जो कि कॉलम सी में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6553.4 की वैल्यू आ जाती है, जो एक फ्रैक्शन है। तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन में डेसिमल से पहले जो इंटीजर नंबर वाला पार्ट है, जैसा कि यहाँ पर डेसिमल से पहले 6553 नंबर है, तो हम REPT फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट हेलो को 6553 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं REPT फंक्शन में अपना टेक्स्ट सेल रेफरेंस A2 दे देता हूं और नंबर ऑफ टाइम्स में सेल रेफरेंस D2 दे देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड रिपीट हो गया है। और अब आप len फंक्शन से इसकी कैरेक्टर लेंथ निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी कैरेक्टर लेंथ 32,765 आ गई है, जो मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ 32,767 से 2 कैरेक्टर कम है। देखिए, मैंने सेल D2 में कैलकुलेट किया था कि मैं अपने टेक्स्ट हेलो को कितनी बार रिपीट करूं ताकि 32,767 की मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ एक्सीड ना करे। तो अगर मैं 6,553 बार अपने टेक्स्ट हेलो को रिपीट करता हूं तो 32,767 की मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ एक्सीड नहीं करती है, जैसा हमने अभी देखा। और अब अगर मैं यहाँ पर REPT फंक्शन में नंबर ऑफ टाइम्स आर्ग्यूमेंट में 6554 की वैल्यू दे देता हूँ, यानी कि 6553 से बस एक ज़्यादा की वैल्यू दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि REPT फंक्शन ने हमें हैश वैल्यू एरर दे दिया है, क्योंकि 6554 बार रिपीट करने पर 32,767 की मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ एक्सीड कर जाती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हम रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को उतनी ही बार रिपीट कर सकते हैं जिससे कि रिजल्ट की कैरेक्टर लेंथ 32,767 या इससे कम हो। और आप किसी भी टेक्स्ट को कितनी बार रिपीट कर पाएंगे, ये जानने के लिए आप ठीक ऐसे ही len फंक्शन का इस्तेमाल करके पहले अपने टेक्स्ट की कैरेक्टर लेंथ को फाइंड कर लीजिए और फिर 32,767 को डिवाइड कर लीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा आप उतनी बार अपने टेक्स्ट को रिपीट कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको अभी करके दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस हेलो वर्ड को जब हम रिपीट करते हैं तो इसके बीच में स्पेस कहां से लेकर आएं। तो देखिए, जब हम रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो सिंटैक्स के फर्स्ट आर्गुमेंट टेक्स्ट में अपने टेक्स्ट की सेल रेफरेंस देंगे और फिर एम्परसैंड एंड का साइन लगाकर इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस दे देंगे, तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ड्स के बीच में स्पेस ऐड हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान से देखिए, हेलो वर्ड में टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, तो 2 हेलो वर्ड्स में टोटल 10 कैरेक्टर हुए और 2 हेलो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस कैरेक्टर है, तो सेल B2 की टोटल कैरेक्टर लेंथ 11 होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, अगर हम len फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें 12 की लेंथ मिल रही है। ऐसा इसीलिए है मेरे दोस्त कि हमारे रिजल्ट में एक ट्रेलिंग स्पेस ऐड हो गया है। और मैंने आपको अपने ट्रिम फंक्शन वाले वीडियो में बताया था कि हम ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट के लीडिंग, ट्रेलिंग और एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वो ट्रिम फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके मेरा ट्रिम फंक्शन का वीडियो देख सकते हैं, और ट्रिम फंक्शन वीडियो का लिंक मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अब हम यहाँ पर रिपीट फंक्शन से पहले ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करेंगे और एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि अब हमारे रिजल्ट की कैरेक्टर लेंथ 11 आ गई है, क्योंकि अब रिजल्ट में से ट्रेलिंग स्पेस हट गया है। और इस ट्रेलिंग स्पेस को हटाने का एक और तरीका यह भी है कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+C शॉर्टकट की से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी होने पर टेक्स्ट के चारों तरफ से इस तरह से डॉटेड लाइंस बन जाती हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि सेल B2 में अभी रिपीट का फॉर्मूला आ रहा है, और अब इसी सेल B2 को सिलेक्ट करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड पर Alt, E, S और V कीज को इसी सीक्वेंस में प्रेस कर देंगे, तो ऐसे हमारे पास पेस्ट स्पेशल विंडो ओपन हो जाती है। और अब ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि रिपीट फॉर्मूला हट गया है और हमारे पास अब सिर्फ रिजल्ट रह गया है। अब हम अपने कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के एंड कैरेक्टर के बाद ऐसे कर्सर आ जाएगा। अब कीबोर्ड पर बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो ये एंड कैरेक्टर, जो कि अनवांटेड एक्स्ट्रा स्पेस कैरेक्टर है, ये डिलीट हो जाएगा। है ना आसान?
और अगर हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में ही पहले से लीडिंग, ट्रेलिंग या कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पेस आ रहा है तो हम अपने रिपीट फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर भी ट्रिम फंक्शन का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। बाहर वाला ट्रिम फंक्शन हमारे रिजल्ट में से अनवांटेड स्पेसिस को रिमूव करेगा और अंदर वाला ट्रिम फंक्शन हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट में से अनवांटेड स्पेसिस को रिमूव करेगा और रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर स्पेस से पहले एक कॉमा कैरेक्टर भी दे देते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट में हेलो वर्ल्ड के बाद एक कॉमा और स्पेस आ गया है और फिर हेलो वर्ल्ड रिपीट हो गया है, लेकिन एंड में एक कॉमा कैरेक्टर आ गया है। तो अब इसके लिए या तो हम अपने रिजल्ट को पेस्ट स्पेशल वैल्यू करके फॉर्मूला हटा सकते हैं और फिर F2 प्रेस करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो लास्ट वाला अनवांटेड कॉमा कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, जैसे हमने अभी इस वीडियो में सीखा है। लेकिन इसे ऑटोमेटिकली डिलीट करने के लिए हम लेफ्ट, ट्रिम, रिपीट, एम्परसेंड और लेन फंक्शंस का कुछ इस तरह से एक साथ इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, लेफ्ट, ट्रिम, रिपीट, एम्परसेंड और लेन फंक्शंस को एक साथ देखकर कैसा लग रहा है? लेफ्ट फंक्शन की वीडियो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और लेफ्ट फंक्शन वीडियो का लिंक मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पर ये पोर्शन हमारे लेफ्ट फंक्शन के सिंटेक्स का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है और ये इतना पोर्शन हमें रिजल्ट में इस तरह से हेलो वर्ल्ड कॉमा स्पेस हेलो वर्ल्ड दे देता है और लास्ट में एक कॉमा कैरेक्टर भी दे देता है। और इस लेफ्ट फंक्शन में कॉमा के बाद वाले इस हाईलाइटेड पोर्शन में लेन फंक्शन हमें हेलो वर्ल्ड कॉमा स्पेस हेलो वर्ल्ड कॉमा की टोटल कैरेक्टर लेंथ दे देता है। और क्योंकि हमें इस रिजल्ट में से लास्ट का एक कैरेक्टर कॉमा कैरेक्टर नहीं चाहिए, इसीलिए हमने अपने फंक्शन में लास्ट में -1 दे दिया है। और अब एंटर प्रेस करते ही आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिजल्ट में हेलो वर्ल्ड कॉमा स्पेस हेलो वर्ल्ड आ गया है और लास्ट का कॉमा कैरेक्टर हट गया है। आई थिंक आपको इतने सारे फंक्शन एक साथ इस्तेमाल करके मज़ा आ गया होगा, लेकिन लेफ्ट, लेन और ट्रिम फंक्शंस के वीडियोस ज़रूर देख लेना, तो ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम कई सारे फंक्शंस का इस्तेमाल एक साथ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल लेकर अपना ट्यूटोरियल कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ बुक्स की रेटिंग का डेटा है। कॉलम ए में कुछ बुक्स के नेम आ रहे हैं और कॉलम बी में इन बुक्स की रेटिंग रिजल्ट आ रहे हैं। अब हम इन्हें इनकी रेटिंग के हिसाब से स्टार देना चाहते हैं तो रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने रिपीट फंक्शन के फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमास में स्टार मार्क दे देंगे और सेकंड आर्ग्यूमेंट में सेल रेफरेंस B2 दे देंगे, क्योंकि हम रेटिंग के अकॉर्डिंग स्टार्स देना चाहते हैं। और एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि बुक 1 की रेटिंग 1 के लिए 1 स्टार आ गया है। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि सभी बुक्स की रेटिंग के अकॉर्डिंग उन्हें स्टार मिल गए हैं। और अगर फर्स्ट बुक की रेटिंग 1 से बदलकर 3 हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि स्टार्स भी 1 से बदलकर 3 हो गए हैं। इसी तरह से आप रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे काम के लिए कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।